मैं आपसे डिस्कस करूंगा पास्कल लॉ क्या होता है, उसको कैसे ड्राइव करते हैं। पास्कल जो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये बताया था कि अगर कोई भी फ्लूइड स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि नॉट मूव, फ्लूइड हमारा मूव नहीं कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो पास्कल ने यही कहा था कि कोई भी अगर फ्लूइड हमारा स्टैटिक है, अगर फ्लूइड हमारा स्टैटिक है मतलब फ्लूइड अगर मूव नहीं कर रहा है, तो जो भी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगी किसी भी पॉइंट पर वो हर डायरेक्शन में सेम होगा। इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर is equal to static fluid or liquid is equal in all directions। यानी हर डायरेक्शन में जो भी प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो भी जीरो होगा। अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर ये कैसे ड्राइव होता है। तो हम इसमें मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले जो भी हमारा यहाँ फ्लूइड है वो फ्लूइड लेट अस कंसीडर एक एलिमेंट ऑफ फ्लूइड, एलिमेंट ऑफ फ्लूइड having dimensions। एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लिया है जिसकी डायमेंशन dx है, dy है और ds मान लिया along x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और एक हमने एलिमेंट्री डायरेक्शन वाली एलिमेंट्री डायरेक्शन है वो भी थर्ड डायरेक्शन में लेंगे। फर्दर हमने एज्यूम कर दिया क्या, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर x, y and p act along x, y and theta। ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ द साइज है, द साइज ऑफ एलिमेंट is very small। Hence, the weight of element is zero। और हमने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया वेट को। अब मान के चलते हैं कि सपोज करिए कि हमारे पास ये एक फ्लूइड है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं थोड़ा सा, इसकी डायरेक्शन को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हमारे पास एक फ्लूइड का एलिमेंट है, ये मान के चलूँ अगर ये फ्लूइड का एलिमेंट है और इसकी डायरेक्शन डायमेंशन है वो डी एक्स, ये डी वाई, ये डायमेंशन है डी एक्स, ये वाली डायमेंशन है वो है डी एस, इसकी डायमेंशन साइज बहुत छोटा है लेकिन हमें इसको प्रूफ करने के लिए ये डायमेंशन दिखाने के लिए हमने इसको बड़ा मान लिया। उसके बाद हमें मान के चलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में इसमें प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, पी एक्स। वाई डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में पी वाई। और थीटा डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इसके अंदर प्रेशर लग रहा है पी थीटा। तो हमने इस तरह से माना है इसको, एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ये है
और एक थीटा डायरेक्शन मान लिया ये वाला। तो एक्स डायरेक्शन क्या ये है, प्रेशर लगा है पी एक्स, किधर लगा है डी वाई डायरेक्शन लगा है। प्रेशर हमेशा जो लगता है डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है। फर्दर हमने ये जूम कर लिया है, फर्दर ये हमें जूम करके चल रहा है कि ये थिकनेस है of the element is 1 यूटी, यूटी है 1 यानी मतलब कि जो भी फ्लूइड के एलिमेंट है, मतलब ये एक फेस है एक तरह से, इसका जो भी फेस होगा, ये क्या ये फेस है, इसका फेस है, इसका फेस होगा, ये क्या एक तरह से एरिया हो गया इसका। इस तरह से ये यहाँ पे जो होगा ये इसका फेस होगा, ये फेस, इसका फेस होगा, ये फेस, यानी ये इसका एरिया, ये पूरा इसका एरिया है, ये इसका एरिया, इसकी इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि इस फेस का जो एरिया कितना हो जाएगा, इस फेस का एरिया हो गया डी वाई बनेगा, इस फेस का एरिया कितना हो गया डी एक्स इंटू 1, इस फेस का एरिया कितना हो गया डी एस इंटू 1। अब अगर हम ये कहते हैं कि फोर्स है, फोर्स along x डायरेक्शन, फोर्स along x डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये हमने फेस माना हुआ है इसका, ये फेस है इसका, ये फेस है, इसकी डायमेंशन कितनी मानी हमने डी वाई, इसकी डायमेंशन कितनी मानी 1, प्रेशर इधर लग रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा एफ एक्स दैट इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू 1। इसी तरह से फोर्स along वाई डायरेक्शन के लॉग क्या माना था हमने, ये इसकी डायमेंशन मानी डी एक्स, जो हमने फेस माना है इसकी थिकनेस कितनी 1, इसका एरिया कितना हो गया डी एक्स। अब प्रेशर किधर लग रहा है, प्रेशर इस तरह लग रहा है, कितना फोर्स हो गया E y is equal to dx is equal to 1। अब इसी तरह से सिमिलरली फोर्स along थीटा डायरेक्शन कितना हो गया P थीटा is equal to ds into 1। अब हम क्या करेंगे, फ्लूइड हमारा कैसा है, फ्लूइड आपका स्टैटिक है, कैसा स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स along x direction and y direction will be changed। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमने ये जो हमने वेट का एलिमेंट माना था, ये जो हमने वेट माना है, ये माना है हमने, एक हमने ये माना है, एक हमने ये माना है, और उसके बाद जो है हमने ये माना है ये थीटा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था तब कितना कैलकुलेट किया हमने थीटा इंटू डी एक्स इंटू 1, यानी कि ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे कैलकुलेट ऐसे लग रहा है, अगर मैं इसको नीचे तो ड्रॉ करूँ ऐसे करके ड्रॉ करूँ, ये कितना हो जाएगा, ये है 90 माइनस थीटा। हम इसके दो कंपोनेंट करूँ, दो कंपोनेंट कैसे होंगे, ये फोर्स लग रहा है एफ थीटा, ये बराबर है एफ थीटा के, तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट क्या कहलाया है, दिस कंपोनेंट एफ थीटा साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा एफ थीटा साइन थीटा। अब जो नेट फोर्स है वो जीरो है, यानी नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा था एफ एक्स, एक फोर्स यहाँ लग रहा है एफ वाई, यानी कि हम कह सकते हैं along एक्स डायरेक्शन क्या कह सकते हैं हम लोग, एफ एक्स माइनस एफ थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी वाली थी हमने, एक्स इनटू डी वाई माइनस एफ थीटा बन सकते हैं पी थीटा इज इक्वल टू डी एस इनटू 1 इनटू कॉस इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अब हम ये लिख सकते हैं इसको, मतलब पी एक्स इंटू डी वाई माइनस पी थीटा डी एस कॉस थीटा। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस टंगी को देखें, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन कितनी है, ये है हमारी डी एक्स, ये कितनी है, ये डी वाई, ये क्या है, ये डी एक्स। जब हम लंब बटे कण की बात करें, आधा बटे कण की बात करें, तो ये डी वाई है, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी डी वाई इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी वाई लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई माइनस डी थीटा इक्वल टू डी वाई, डी वाई से डी वाई कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर, ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर। इसी तरह से सिमिलरली हम कह सकते हैं नेट फोर्स along y direction, यानी कह सकते हैं हम लोग एफ वाई माइनस पी एफ थीटा, एफ थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग पी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू माइनस पी थीटा इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 1। इसी तरह से ये जो हमें था डी एस, ये था डी एक्स, ये था थीटा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी, एक इक्वेशन लिया, इस तरह से एक इक्वेशन लिया, इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन अगर आप देखें इक्वेशन वन और टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, डी है, क्या मतलब हुआ इसका, डेंसिटी प्रेशर will be equal, यही जो है हमें प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है, यही पास करना है। किसी फ्लूइड में अगर प्रेशर कैपेसिटी सेम हर डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू है, अगर आपको एक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर उम्मीद कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई।